सुप्रभात मान्यवर। दरअसल ये है मेरा हॉस्टल और वो है मेरा कमरा। वहाँ पे मेरा हॉस्टल कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत खूबसूरत बनाया है। दरअसल ये एक किर्गिज़ लड़की का है। उन्होंने खुद अपने पैसे से, ये कल मुझे बता रही थी, दुबई गई सबसे पहले, तो वहाँ उन्होंने जॉब किया काफ़ी समय तक। और जॉब करने के बाद फिर उनको आइडिया आया कि क्यों ना मैं वहाँ पे, इनके पास में लैंड थी, कि एक हॉस्टल बनाऊँ और इस बिज़नेस को शुरू करूँ। तो अकेली लड़की ये सारा संभालती है और खुद ही बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एकदम। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सस्ता। भारतीय रुपयों में लगभग 450 रुपये पर नाइट में आपको इस तरह का हॉस्टल मिल सकता है, एकदम साफ़ सुथरा। इसके जो वॉशरूम्स वगैरह हैं बहुत साफ़ सुथरे हैं। आप इसका एम्बियंस देखिए। ये यहाँ पे वॉशरूम है और ये कमरे हैं यहाँ पे 3, मेरा वो वाला है। और ये यहाँ से नीचे, दरअसल हम ऊपर के फ्लोर पे हैं, ये नीचे के फ्लोर के लिए। तो छोटे से अमाउंट में देखिए किस तरह से जो है बिज़नेस करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि खास करके हम जो बैक पैकर्स हैं उनको ऑप्शन मिल जाता है बहुत सस्ते में। तो अभी फ़िलहाल मैं एक काम करूँगा, अपने लिए नाश्ता बनाऊँगा। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि जो नाश्ता है वो हम लोग क्या करते हैं। दरअसल पहले मैं चाय बनाऊँगा अपने लिए, तब तक मेरा जो नाश्ता है वो भी रेडी होगा। और ये रह गया, दरअसल इसको मैं अंदर रख देता हूँ लॉकर में। थोड़ा सा आपको फिर बाद में दिखाऊंगा हॉस्टल का पूरा हिसाब किताब कैसा होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो कभी इस तरह से हॉस्टल में नहीं रुके हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। दरअसल हॉस्टल में क्या होता है कि इसमें बंक बेड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, ये भाई भी चल पड़ा, 3, 4 या फिर कईयों में 6 होते हैं, कईयों में 8 होते हैं। साथ में एक कॉमन किचन होता है जहाँ पे सब लोग अपना खाना बना सकते हैं। खाना बनाने के लिए राशन आपको खुद लाना पड़ेगा अपने हिसाब से, जो भी आपसे पकाने की सुविधा होगी, बर्तन होंगे, गैस होगी, सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ खाना आपका खुद का होना चाहिए। पानी आपको फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा बाकी लॉन्ड्री की सर्विसेज होती हैं। अगर आपको मान लीजिए कपड़े धोने, कपड़े क्योंकि ट्रैवल करते हो कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो बहुत सारे जो हॉस्टल हैं वो कपड़े भी धोने की सर्विसेज होती है वहाँ पे, लॉन्ड्री सर्विसेज। लेकिन उसका वो कई बार चार्ज एक्स्ट्रा करते हैं। कुछ में इंक्लूडेड होता है, कुछ में चार्ज एक्स्ट्रा होता है। वो आपसे 1 यूरो या 2, 1.5 यूरो इस तरह से जो है एक बार का चार्ज लेंगे। इस तरह से जो है ये लाइफ रहती है। ये सबसे बेस्ट क्यों होता है, जो हम जैसे हैं, देखिए ये जो भाई है पीछे, ये खास करके जो बैकपैकर्स हैं उनके लिए बेस्ट ये होता है कि हम लोगों को बड़ी अकोमोडेशन, ऐसा नहीं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1000 रुपये में कमरा मिल जाएगा। दिक्कत ये है कि हॉस्टल में रहने का मतलब होता है दोस्ती। मैं आपको बताऊँ, इस हॉस्टल में मुझे 2 लोग मिले जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप हमारे घर आइए। दरअसल एक जगह है यकूतिया, रूस में, बिल्कुल एकदम ठंडी जगह, वहाँ के हैं और बिल्कुल गाँव के हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप यकूतिया आइए, सर्दियों में तो मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा। वो मुझे भी मालूम है कि यकूतिया कितना ठंडा है। तो इस तरह से जो है हमारी दोस्ती हो जाती है। फिर साथ में ट्रैवल करते हैं, कई बार हम लोग शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कभी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है भाई, टैक्सी हायर कर ली, हाफ कर लिया। तो इस तरह से ये जो एक बॉन्डिंग बनती है लोगों के बीच में आपस में, वो आपको होटल में नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले होंगे। यहाँ पे आपके साथ में बहुत सारे लोग होंगे, कोई कहीं से, कोई कहीं से। एक लड़का और है, वो टर्की से है, उसको इंडिया आने की इतना शौक है, उसको कोई बंदा नहीं मिल रहा था इंडियंस पूछने के लिए। तो कल रात भर वो मुझसे पूछता रहा, मैं कैसे आऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ रहूँ, सब मैंने उसको बता दिया है। तो वो अगले हफ्ते वो इंडिया जा रहा है। तो इस तरह की जो है हॉस्टल लाइफ होती है। बाकी हॉस्टल के मज़े अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं अपने लिए खाना बनाऊँगा, चाय पीऊँगा, दिखाता हूँ आपको। ये दरअसल इस तरह के यहाँ पे आपको लॉकर्स मिलेंगे, आप अपना सामान रख सकते हैं और चाबी आपके पास ही रहेगी। इसको लॉक करके तो चलो ये नीचे।
हेलो, दोबरे उतरो। गुड मॉर्निंग। रशियन में बोलते हैं दोबरे उतरो को गुड मॉर्निंग। तो ये भाई साहब रशिया से है, इनको मैंने दोबरे उतरो बोल डाला। तो अब मैं करता हूँ अपना हिसाब किताब शुरू। ये बर्तन होते हैं इस तरह से, पूरी किचन है और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, खा सकते हैं। अभी ज़्यादातर लोग उठे नहीं हैं, उससे पहले मैं खाना बना लूँ फटाफट। यहाँ पे मेरी खिचड़ी तैयार हो रही है। ये वाली खिचड़ी टाइप का क्या है, मतलब ये चावल और साथ में मैंने इसमें डाले हैं फिर टमाटर, ये सब कुछ चीज़ें डालूँगा। और ये पानी गर्म हो रहा है मेरी चाय के लिए। मेरी चाय कैसी बनेगी यहाँ पे, चाय का वो अपने वाला बर्तन तो है नहीं। अब मुझे करना क्या है कि मैंने कप में, जैसे वो होता है डिप वाला सिस्टम, वैसे ही, लेकिन मेरे पास टाटा टी है। मैं गर्म पानी उसमें डालूँगा, फिर टी उसमें डाल के, फिर उसको घोल के चीनी डाल के, वो होगी मेरी चाय रेडी। और ये है पीछे जो लड़की है, ये है यहाँ की ओनर, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। Да, фильтр нужно, нет, сказали через 6 месяцев нужно, и... У всех производителей по-разному, да. А минералы через год нужны мне. अब इसमें डालूंगा मैं चाय, चीनी हो गई। डाल लीजिए मैंने चीनी इसमें, और अब इसको घोलूँगा। अच्छा, एक बात है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप इन कंट्रीज़ में आएंगे तो यहाँ पे जो चीनी होती है, ये होती है बीट रूट की, चुकंदर की चीनी। तो ये ज़्यादा लगती नहीं है। जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि लोगों को मीठा पीने की आदत होती है। अब ये लोग तो मीठा पीते नहीं इतने ज़्यादा। ये लोग कई बार हैरान हो जाते हैं कि हम इतनी चीनी, जब अब ये तो लगती नहीं है, इसको तो 8-10 चमचे डाल दो तब जाके हमारी 1 चम्मच के बराबर आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चीनी डालोगे, आपने डाली 1 या 2 चम्मच, वो लगेगी नहीं, आपको काफ़ी डालनी पड़ेगी। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने मीठा खाते हैं। एक बार रशिया में ट्रेन में लोग हंसने लग गए थे मुझ पे, जब उन्होंने देखा कि ये बंदा चीनी डाले ही जा रहा है और मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा, तो मीठा ही नहीं लग रही है। तो ये है मेरी चीनी फिलहाल रेडी। और भाई देश की चाय, टाटा चाय। तो मॉर्निंग नाश्ते में चाय के साथ आप ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और उसके साथ में बटर ले सकते हैं या चीज़ वगैरह कुछ ले सकते हैं। मॉर्निंग नाश्ता ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं अभी नाश्ते के साथ में मेरी जो खिचड़ी तैयार हो रही है, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे के सफ़र पे जो जाना है आज, उसके लिए मेरी तैयारी है। तो मैं सुबह सुबह ही पूरा एकदम फुल होना चाहता हूँ, और बीच में कुछ ना कुछ खाता रहूँगा। मेरे इस बैग में ड्राई फ्रूट और होते हैं, साथ में मैं कुछ ना कुछ चबाता रहता हूँ। चने हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं रोस्टेड चने, तो मैं रोस्टेड चने बहुत खाता हूँ। तो वो मेरे पास सारा सामान होता है। मेरा जो बड़ा बैग है वो खाने पीने की आइटम से भरा हुआ है। मैं कुछ ना कुछ चबाता रहता हूँ। दरअसल यहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं होता। अब जैसे हम लोग पकाते हैं प्रेशर कुकर में कुछ ना कुछ, तो ये प्रेशर कुकर में ना होके आप देखेंगे इस तरह से हमें पकाना पड़ता है। देखिए
अगर ये प्रेशर कुकर होता तो इसमें तो एक सीटी में हमारा काम हो जाता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार नीचे से ऊपर वो झाग सी बन रही है, उठ रही है, फिर बार बार ढक्कन मुझे खोलना पड़ रहा है, जैसे वो पतीले में होते हैं सेम। मैं खाना बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और मेरा जो खाना होता है कि आज तक मुझे घर में इसीलिए खाना बनाने नहीं दिया गया क्योंकि मैं बहुत वाहियात खाना बनाता हूँ। तो जब भी मैं बाहर, जैसे मान लीजिए अकेले हूँ, अब इसको कोई खाएगा तो है नहीं, वो तो मैं अकेले खाऊँगा, तो उससे मुझे कोई मेरा काम चल जाता है, मतलब मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। Do you have pressure cookers? No? Sometimes. Sometimes? Sometimes I have some people cooking. Okay. А что он готовил? Рис. Рис. राइस को ये लोग बोलते हैं रीस। चलिए अभी थोड़ी देर में हो जाता है, तब तक मैं अपनी चाय कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगा टमाटर और प्याज, फिर मेरा हो जाएगा खाना रेडी। ये मेरे प्याज और टमाटर तैयार, और अब इसमें अब डालने हैं मुझे इसमें प्याज और टमाटर, फिर देखिएगा इसका जादू। इनका नमक भी ऐसे ही अजीब जैसा है, लगता नहीं है ज़्यादा चीनी की तरह। एक ना बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता था, वो ये हो सकता था कि अगर मैं अपने साथ में सब्ज़ी मसाला ले आता। अगर सब्ज़ी मसाला ले आता तो मतलब कहानी बन गई होती। जो जो गलतियाँ मैंने की हैं आपके सामने है, आप उसका जो है ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें सब्ज़ी मसाला होता, अरे भाई साहब तो बात ही कुछ और होती। फ़िलहाल चलिए कोई बात नहीं, ये भी सही है। अब मैं इसको रख दूँगा लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मेरा ये हो जाएगा खाना तैयार। एक बात अभी पता चली कि जो किर्गिस्तान में आबादी है यहाँ पे बिश्केक में, वो है 1 मिलियन, और यहाँ पे गाड़ियाँ जो है 3 मिलियन गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, इसीलिए ये क्राउडेड रहता है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ ज़्यादातर आती है वो आती है चाइना से, जो नई गाड़ियाँ हैं, और ये लोग पुरानी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं मिडिल ईस्ट से, जैसे दुबई वगैरह से। यहाँ पे लोगों को बहुत शौक़ है गाड़ियों का, और इसीलिए कल मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे मैंने उज़्बेकिस्तान में देखा, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप मान के चलिए 90% से भी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे शेरोले की थी, लेकिन यहाँ पे मिक्स थी, हर ब्रांड आपको मिल जाएगा। कल मुझे एक स्विफ्ट मिली, सुजुकी की स्विफ्ट। तो यहाँ पे लगभग जो है जो गाड़ियों का माहौल है वो कुछ ऐसा है। अब ये कह रही हैं कि पहले यहाँ पे मशरूत का बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और उसके बाद वो रिड्यूस हो गई क्योंकि लोगों के पास में अपनी गाड़ियाँ आने लग गई, और यहाँ पे ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मशरूत का है वो बंद करके फिर बड़ी बसेस लेनी शुरू कर दी। एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल हियर, गैसोलीन प्राइस? 70 soms. 70 soms? ओके, 70 रुपये लीटर मान के चलिए कि आप यहाँ पे भी पेट्रोल का प्राइस है। ओके, इट वॉज चीपर अर्लियर? Yes, it was like 50, and this year it's expensive. ओके। It got expensive this year. ओके, तो यहाँ पे अभी जो है 70 रुपये लीटर है पेट्रोल, जो कि हमारे यहाँ पे 2014 में हुआ करता था। ये लोग खुद अपना तेल नहीं निकालते, ये भी खरीद के लाते हैं, फिर भी यार इतना सस्ता है, ये गलत बात है। हम इंडियन के साथ में ये खिचड़ी भाई एक अलग ही लेवल की खिचड़ी है, और इसमें जो है टमाटर मैंने डाले हैं। दरअसल यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे जो टमाटर होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं। 3 टमाटर का लाए थे लगभग 25 सोम के, और एक प्याज आया था 2.5 सोम का। लगभग मैंने 27 या 27.5 रुपये उसने मुझसे लिए थे। लेकिन जो टमाटर का टेस्ट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त, जैसे हमारे यहाँ देसी टमाटर होते हैं ठीक वैसे ही खट्टे खट्टे से, बड़ा मज़ेदार। फ़िलहाल मुँह में पानी आ रहा है, मैं अब नाश्ता करता हूँ। तो ये है जी हमारे हॉस्टल की लाइफ, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही सब कुछ करो, मज़ेदार, जैसे ठीक वैसे जैसे आप एक घर में रहते हैं और लोग आपको मिलते हैं,
आपके साथ में बातें करते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, तो अच्छा लगता है।